हेलो। आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन। कोरिलेशन जो है बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब है कि जहाँ पर दो वेरिएबल हों, एक एक्स और दूसरा वाई, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि कोरिलेशन की बात करते हैं। ठीक है। कोरिलेशन का मतलब क्या है कि अगर हम एक वेरिएबल में चेंज करते हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो दूसरे वेरिएबल में जाता है। जैसे कि अगर हम किसी वेरिएबल एक्स में बदलाव कर रहे हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो वाई वेरिएबल पर जाए। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो मे बी वाई इंक्रीज़ हो जाए, और या कि एक्स अगर बढ़ा रहे हैं, एक्स में इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो मे बी वाई वेरिएबल डिक्रीज़ हो जाए। इसी का रिवर्स भी हो सकता है कि हम एक्स को इंक्रीज़ करें, एक्स को कम करें, डिक्रीज़ करें, ठीक है, तो वाई का चेंज उसी के अकॉर्डिंग आए। मे बी वाई जो है वो इंक्रीज़ हो और मे बी वाई डिक्रीज़ हो। तो इसी को हम कहते हैं कि ये जो रिलेशन है इन दो वेरिएबल्स में वो है कोरिलेशन, और ये जो दो वेरिएबल हैं ये कोरिलेटेड कहलाते हैं। ठीक है। देखिए, इसी के लिए अब एक बात करते हैं कि एक होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो वो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, उसको आर से लिखते हैं, चाहे तो ऐसे लिख दें या कुछ इस तरह से आर का सिंबल बना लें। और आर को हम लोग जो है, एक फॉर्मूला है जिसे हम इस तरह से लिखते हैं कि समेशन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और पूरा डिवाइडेड बाई में अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन वाई स्क्वायर। ठीक है। एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो एक्स है, कैपिटल एक्स, ठीक है, कैपिटल एक्स क्या होता है, कैपिटल एक्स होता है वेयर कैपिटल एक्स जो है वो होता है एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है। और कैपिटल वाई होता है, वो होता है स्मॉल वाई माइनस वाई बार। ठीक। देखिए, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि कोरिलेशन क्या है। भाई, हम ये बात जानते हैं कि अगर कहीं पर कोई लैंप रखा हुआ है, टेबल लैंप रखा हुआ है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी टेबल लैंप से, ठीक, वैसे ही वहाँ पर क्या है कि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। ठीक। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक अगर लैंप है, ठीक, टेबल लैंप है, ठीक है, तो इसकी जो लाइट है, ये लाइट जो है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इससे, ठीक, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इसकी इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। यहाँ पर लाइट, यहाँ पर अगर कोई बैठ करके पढ़ रहा है तो उसको लाइट कम दिखाई देगी, मतलब उतना बढ़िया नहीं दिखेगा, लेकिन जो टेबल लैंप के ठीक नीचे पढ़ रहा होगा, ठीक है, उसे बहुत अच्छे से दिखाई देगा। ठीक। जो इस जगह पर होगा उसे ज़्यादा अच्छे से वो पढ़ सकता है। ठीक। तो ये हमें एक एग्जाम्पल मिल गया कि जो टेबल लैंप के लिए हमने देखा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस इंक्रीज होगी, ठीक है, वैसे वैसे इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी लाइट की। ठीक। देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टेबल लैंप रखा है या ऑब्जेक्ट रखा है, तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसको उतना बढ़िया नहीं दिखाई देगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज़ हो जाएगी, और यहाँ पर जो है इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी लाइट की। ठीक है। एक और एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं कि जैसे कि सर्किल का एरिया होता है, ठीक है, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये बात हम समझ रहे हैं कि जैसे जैसे हम आर को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया, जैसे जैसे आर को इंक्रीज़ करेंगे, तो अगर मान लीजिए कि आर को हमने 2 सेंटीमीटर रखा, तो हमारा क्या वैल्यू मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 पाई। ठीक है। तो आर हमने 2 रखा था, तो एरिया जो था वो आपका 4 पाई मिल गया। ठीक। इसी तरह से अगर हम आर को 4 रख दें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 16 पाई मिल जाएगा। तो देखिए, जो एरिया है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वेरिएबल आर और ए में, ठीक है ना, पॉजिटिव कोरिलेशन हो रहा है। अगर हम ये कहते हैं कि अगर दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि अगर एक इंक्रीज़ हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान देने की है, ये जो मेन फार्मूला हमने आपको बताया कि आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर होता है, एक्स एक्स माइनस एक्स बार होता है, वाई वाई माइनस वाई बार होता है। ठीक है। इसे कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं, और कई बार इसे पूछा जाता है प्रॉब्लम्स के थ्रू।
ठीक है। और इसके कुछ और भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जैसे पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, निगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है। जैसे आर की वैल्यू जो है वो होती है -1 से लेकर के +1 तक का, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव 1 आ रही है तो उसे बोलते हैं कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है। अगर आर की वैल्यू -1 आ रही है, इसे बोलते हैं परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। आर अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि देयर इज़ नो कोरिलेशन। ठीक है। और मे भी इसके बीच में, जैसा मैंने आपको बताया कि आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच भी लाई कर सकती है। ठीक है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है हमें कि जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे थे कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला। ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देने की है, जैसे अगर हम इसको 1/n कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको डिवाइड देना पड़ता है। ये भी n से डिवाइड हो जाता है, ये भी n से डिवाइड हो जाता है रूट के अंदर। ठीक, क्योंकि n को हम रूट में भेजेंगे तो वो एक एक करके सेट हो जाएगा। ठीक। ये बहुत सिंपल चीज़ है, क्लास 8th की चीज़ है। ठीक। और एक चीज़ हम बताना चाह रहे हैं आपसे कि ये जो न्यूमरेटर लिखा है इस समय 1/n सिग्मा एक्स वाई, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोवेरियंस। ठीक है। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई जो होता है वो कुछ और नहीं, यही होता है आपका 1/n सिग्मा एक्स वाई। ठीक है। क्योंकि कभी कभी ये भी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक। और वेयर आपको ये बात बता दी गई है कि एक्स जो होता है वो x-x बार होता है और वाई जो होता है y-y बार होता है। तो इसी को फुल फुल फार्मूले के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि ये जो चीज़ है ये आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का, यानी कि इसको सिग्मा एक्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो ये चीज़ है इसको बोलते हैं सिग्मा वाई। ठीक। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग अगर ऐसे भी लिख दें कि आर का फॉर्मूला क्या है, हमारा आर का फॉर्मूला है कोवेरियंस एक्स वाई, कोवेरियंस एक्स वाई और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो ये भी फॉर्मूला सही है। ठीक है। और एक चीज़ और, आर के फॉर्मूले का एक और फॉर्मूला भी होता है आर का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी वाई एक्स के टर्म में, वो हम लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट में पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करने जा रहे हैं बिटवीन एक्स एंड वाई। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक टेबल बना लेंगे जिसकी हेल्प से हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो सीरियल नंबर रहेगा। देखिए एक्स और वाई की कितनी वैल्यू दी हुई है, जितना भी वैल्यू दिया है उतना सीरियल नंबर हमको लिखना रहेगा, जैसे 1 2 3 4। ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम एक्स की वैल्यूज़ लिख देंगे जो कि टेबल में दी हुई हैं, 1 2 3 6। इसी तरह से हम वाई की वैल्यू भी लिख देंगे। वाई की वैल्यू दी हुई है 1 4 5 6। ठीक है। देखिए अभी क्या करना है कि हमको एक्स की सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है, यहाँ लिख देना है। ठीक है। जैसा कि हम देख रहे हैं 6 3 9 9 1 10, 10 and 2 12। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा क्या है, सिग्मा एक्स आ गया। ठीक है। ये सिग्मा एक्स है। ठीक। और इसी तरह से हम यहाँ पे वाई की सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो 6 5 11 11 4 15 और 116। ठीक है। तो ये टोटल आ गया है। ठीक। देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पर टोटल निकाल लिया है, सिग्मा एक्स 12 आ रहा है, सिग्मा वाई 16 आ रहा है। मीन कैसे आएगा एक्स का कि सिग्मा एक्स अपॉन एन कर देंगे, यानी कि 12/4। 4 क्या है, सीरियल नंबर है। ठीक है। उसी तरह से सिग्मा वाई अपॉन एन कर देंगे। ठीक है। तो ये क्या आ गया, मीन आपका एक्स का आ गया 3।
और वाई का मीन आ गया 4। देखिए अब हमें क्या करना है कि हमें क्या करना है कि एक्स, कैपिटल एक्स को फाइंड करना है। ठीक है, कैपिटल एक्स कैसे फाइंड होता है, हम क्या करेंगे कि जो एक्स की वैल्यूज दी हुई है वो क्या दी है, 1 2 3 6। ठीक है, तो ये जो 1 2 3 6 दी हुई है इसमें हम जो है वो डिफरेंस लेंगे इसका मीन के साथ। ठीक है, यानी कि एक्स में से एक्स बार को माइनस कर देंगे। ठीक है, एक्स बार क्या है हमारा 3, तो यहाँ पे सब में हम क्या लिख देंगे, 1 - 3, 2 - 3, 3 - 3 और 6 - 3। अब देखिए ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2। ठीक, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1, ये हो गया 0, ये हो गया 3। ठीक, इसी तरह से आपको क्या करना है कि y माइनस वाई बार करना है। तो हम पहले y की वैल्यू लिख दे, वो है 1 4 5 6। इसमें हमको 4 को माइनस करना है। ठीक, ये हमने 4 को माइनस कर दिया। ठीक, यहाँ पे माइनस का 3 आ गया, ये आ गया 0, ये आ गया 1 और ये आ गया आपका 2। ठीक है, हमें क्या करना है कि ये जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई आ रहा है इनके स्क्वायर निकाल लेने हैं। तो ये बहुत ही ईजी है, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव पे ध्यान नहीं देना क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। 9014। यहाँ पर हमको इसका समेशन लिख देना है, हमें दिख रहा है कि इसका समेशन क्या है, 14। हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर, और ये भी 14 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सिग्मा का एक्स स्क्वायर है। ठीक, और ये हमारा क्या है, सिग्मा का वाई स्क्वायर है। ठीक, हम क्या करने जा रहे हैं कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकालने जा रहे हैं, यानी कि इसका और इसका प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। तो -2 × -3, ठीक है, क्या हो जाएगा, -2 × -3, आप जानते हैं वो हो जाएगा 6। ठीक है, -1 × 0, ये 0 हो जाएगा, और 0 × 1 ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3 × 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो गया 12। ठीक है, तो आपने देखा कि जो सिग्मा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई आ रहा है, इस चीज़ पे बड़ा ध्यान देंगे कि जो कैपिटल है उसको कैपिटल लिखेंगे, जो स्मॉल है वो स्मॉल लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये वाई कैपिटल है, ये एक्स कैपिटल है। ठीक है, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने ये सारे वैल्यूज टेबल से निकाल लिए, और इसके बाद क्या करना है कि आपको कोरिलेशन का जो है वैल्यू निकालना है एक्स और वाई का। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता क्या है आपका, वो होता है कैपिटल एक्स वाई और अंडर रूट में सिग्मा कैपिटल एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट में सिग्मा कैपिटल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि ये हो गया आपका 12 और ये हो गया आपका अंडर रूट 14 और अंडर रूट 14। ये बात आपको अच्छे से पता है कि ये क्या आता है, 0.86। ठीक है, तो एक बार इसको जरा देख भी लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया, कैसे किया। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि ये जो है आपका प्रॉब्लम दिया था। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को हमने जो है बड़े आसानी के साथ जो है सॉल्व किया। ठीक, ये प्रॉब्लम था, तो इसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले सीरियल नंबर बनाया, फिर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, समेशन लिया, मीन वैल्यू निकाली, मीन वैल्यू का डिफरेंस लिया, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई निकाला, कैपिटल एक्स का स्क्वायर किया, कैपिटल वाई का स्क्वायर किया। ठीक है, और इस तरह से हमने फिर यहाँ पर जो फॉर्मूला है कोरिलेशन का उसमें वैल्यूज को पुट कर दिया। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देख रहे होंगे कि जैसे कि यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0.86, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एक्स और वाई की वैल्यूज हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है और लग 1 के काफ़ी क्लोज है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज में बहुत ज़्यादा सहमति है। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें क्या करना है कि हमें फिर से एक कोरिलेशन कोफिशिएंट का वैल्यू निकालना है। तो सेम प्रोसीजर है और हम सेम वर्क स्टाइल करेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, 4 है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमें एक्स और वाई लिखना है। ठीक, तो हमने क्या किया कि सीरियल नंबर लिख दिया। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे सीरियल नंबर लिख दिया। ठीक है, और सीरियल नंबर लिखने के बाद
यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया, ठीक, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करना है कि हमने x लिख दिया और y लिख दिया, ठीक है। तो x क्या है, 1 2 3 6, ठीक। और इसी तरह से y क्या दिया हुआ है आपका, y दिया हुआ है आपका, सिंपल है, 7 4 3 एंड 2, ठीक। अभी क्या करना है कि हमको अगेन मीन निकालना है। तो मीन हम देख रहे हैं कि अगेन जो है हमारा 12/4 यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाई बार अगेन जो है 4 आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दिया है हमने, ठीक। इसी तरह से कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, 1 - 3, यानी कि कैपिटल एक्स जो है आपका, जो कि होता है x - x बार, वो हो जाएगा 1 - 3। इसका मतलब कि -2, ठीक है, -2। उसी तरह से आपका 2 - 3 -1, 3 - 3 0, 6 - 3 3, 7 - 4, ठीक है। 7 - 4 हो गया आपका 3, 4 - 4 0, और इसी तरह से आपका हो गया 3 देखिए 4 हाँ 3 - 4, 3 - 4 हो गया -1, 2 - 4 हो गया -2, ठीक है। अब देखिए इसी के हम स्क्वायर भी लिख सकते थे यहीं पर, ठीक। अभी हमें क्या क्या चाहिए, हमें कैपिटल एक्स स्क्वायर चाहिए, कैपिटल वाई स्क्वायर चाहिए, ठीक है। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हम, कन्वीनियंट होता है कि पास में ही लिख लें, ज़्यादा आसान पड़ता है, तो हमने इस तरह से लिख दिया उसको, ठीक। और ये हो गया आपका, तो ये 4 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 9 हो गया, 9 0 1 4। अभी क्या करना है कि हमको एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एक्स और वाई का मल्टीप्लाई कितना आ गया, -6 0 0, और यहाँ आप देख सकते हैं ये हो गया आपका 3 × 2 -6, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, टेबल तैयार कर ली है, ठीक है। अब इस टेबल में हमको वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक। जिस जो एक्स स्क्वायर है उसका ऐड कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 14, ठीक है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, 14 हो गया। इस तरह से सिग्मा वाई स्क्वायर, देखिए आप कैपिटल में ही नोटेशन लिखेंगे, ये 14 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 14, और इस तरह से ये भी आपका 14 आ गया। सिग्मा एक्स वाई कितना आ रहा है आपका, -12, ठीक है। देखिए कोरिलेशन कोफिशिएंट का अगेन क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। और ये बात हम जान रहे हैं, मैं फॉर्मूला यहीं पर लिखना चाह रहा हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, आप जो है नेक्स्ट पेज पे लिखिएगा, क्योंकि हम कैलकुलेशन के साथ ही अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, और यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू रख दिया, ये -12 आ रही है एक्स और वाई के प्रोडक्ट की, ये आ रहा है √14 √14। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं कि इसका वैल्यू जो है वो आ जाएगा 0.86, ठीक है। लेकिन ये निगेटिव में आ रहा है, माइनस का 0.86। देखिए पॉइंट वैल्यू है बट निगेटिव है, निगेटिव ये शो कर रहा है कि एक्स और वाई की जो वैल्यू है, कि अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आप देख भी सकते हैं 1236 है, उधर 7432 है। तो क्या है कि दोनों की बातों में सहमति नहीं है, ठीक है ना। अगर एक जो है बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि निगेटिव कोरिलेशन है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको और याद रखनी है, कभी कभी कोवेरियंस की वैल्यू पूछ लेता है, ठीक है। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई को कैसे लिखते हैं, हम लोग ऐसे लिख देते हैं कोवेरियंस, ठीक है। और कभी कभी इसको शॉर्टकट में भी लिख देते हैं कि COV x, तो देखिए ये कुछ खास नहीं होता है, ये होता है 1/x, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का समेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का जो समेशन आ रहा है, प्रोडक्ट का समेशन, वो 12 आ रहा है, और एन की वैल्यू क्या है, 1/4। तो जो कोवेरियंस है इसका वो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, तो 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने अलग से इसको रखा है क्योंकि ये कभी कभी
शॉर्ट प्रॉब्लम में पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पर हम एक और प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम में वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा दी हैं और 2 डिजिट में दी हैं, ठीक है। तो इसको भी हम सिमिलर, जैसा कि अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते चले आ रहे हैं, उसी बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो हम इसके लिए सबसे पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने टेबल ड्रॉ कर लिया है। कैसे किया है? सीरियल नंबर लिख लिया, 1 to 8 एक्स और वाई की वैल्यू लिख लिया। ये बात आप समझ रहे हैं कि इसका जो मीन आएगा, ठीक है, एक्स की वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे और 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो मीन आएगा एक्स बार, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, वो 68 आ जाएगा। और इसी तरह से जो वाई बार आएगा वो 69 आएगा, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप करके देखिएगा। तो 65 माइनस 68 माइनस 3 आ जाएगा। इस तरह से मैंने सारी वैल्यूज़ को निकाल दिया। और यहाँ पर वैल्यू देखिए, ये जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है ये कितना हो जाएगा? ये ऑलमोस्ट कुछ 36 करके आएगा, ठीक है। और ये आपका जो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर आ जाएगा 44, ठीक। और एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है, जब आप उसको ऐड करेंगे तो वो 24 आ जाएगा। आपको ये बात अच्छे से पता है कि आर का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स वाई और अपॉन में अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। ये सब कैपिटल है, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में भी अगर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है तो वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई दिया हुआ है, वो कंप्यूटर की टाइपिंग एरर थी, ठीक है। तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ठीक है। कि आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखिए ये 24 हो गया, ठीक। और आपने क्या किया कि रूट में वैल्यू रख दिया कितना? 36 एंड 44। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा सॉल्व होने के बाद 0.603। अब 0.603 को राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.6, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आसान था, देखिए बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा था इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया है। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप प्रीवियस में नहीं देखे हैं, ठीक है। देखिए ये एक और सिमिलर प्रॉब्लम है, बहुत ही इजी है, ठीक है। जैसा मैंने अभी आपको क्वेश्चंस कराए हैं उसी पर बेस है। तो ये डू इट योरसेल्फ करिए, DIY। देखिए यहाँ पर हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि ये जो प्रॉब्लम है ये एज्यूम्ड मीन मेथड पर है। ये एज्यूम्ड मीन क्या होता है इसे समझना पड़ेगा हमें। देखिए अभी तक क्या था कि हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उसमें एक्स बार या वाई बार जो मीन था वो इंटीजर में आ रहा था। लेकिन अब जो है, अगर वो इंटीजर में ना आए, ठीक है, होता क्या है कि कई बार जैसे कि कुछ इस तरह कैलकुलेशन आ जाए कि 3 बाई लाइक 10/3, तो उसे हम लिख सकते हैं 3.333। अब ये कंटिन्यूअस चेन है, ठीक है। तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स को हम जो है एज्यूम्ड मीन मेथड सॉल्व करेंगे। एक अच्छा एग्जाम्पल ले करके हमने इसको समझाने की कोशिश भी करी करी है, ठीक है। एक्चुअली देखिए होता क्या है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं और जो इस मेथड से सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आंसर में वेरिएशन होता है। लेकिन हम क्योंकि एरर ज़्यादा नहीं करते हैं, हम थोड़ा सा डिफरेंस लेके चलते हैं, तो आंसर क्लोज में मिल जाता है। कभी भी हम ऐसे कुछ एज्यूम्ड मीन नहीं लेंगे जिनसे इनवैलिड रिजल्ट आ जाए। एक चीज़ हमें ध्यान देना है हमेशा कि कार्ल पियर्सन ने जो वैल्यू दी थी आर की, कोरिलेशन कोफिशिएंट की, वो -1 से 1 रहती थी। तो कभी भी हम ऐसा वैल्यू नहीं निकालेंगे कि इसको वो फॉलो ना करे, ठीक है। हमें हमेशा ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जो -1 से 1 की रेंज में हो। अब देखिए, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले जो है अगेन सीरियल नंबर बनाएंगे, फिर एक्स लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये मैंने काम आपके लिए छोड़ दिया है। फिर क्या करेंगे? एक्स बार निकालेंगे। तो अब ये बात हमें समझ में आ रही है कि जो एक्स बार होगा, एक्स बार क्या होता है? एक्स का
एडिशन करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स बार जो है हमारा वो आ जाएगा 5.6। हम मेन यही आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो एक्स बार होगा वो आपका आएगा 5.6। तो अब देखिए 5.6 के क्लोज क्या है, 5 है, ठीक है, 6 है नहीं, 7 ज़्यादा दूर है। तो जो सबसे नियर का इंटरवल होता है इंटीजर में हम उसी को ले लेते हैं। तो हमने 5 को ले लिया मीन, ठीक है। अब देखिए मीन तो हम इसे कह नहीं सकते, तो हम इसे क्या कह देंगे, एज्यूम्ड मीन। ठीक, तो हम कह देंगे कि a इज इक्वल टू 5 एज्यूम्ड मीन। ठीक है, एज्यूम्ड मीन जैसा ऊपर लिखा है वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए 1 - 5 कितना होता है, 1 - 5 हो गया माइनस का 4, 3 - 5 हो गया माइनस का 2, 5 - 5 हो गया 0, 7 - 5 हो गया 2, 8 - 5 हो गया 3 और 10 - 5 हो गया 5। अब देखिए इसी तरह से क्या करना है हमको, वाई बार भी फाइंड करना है। तो वाई बार कैसे आएगा, हम वाई की सारी वैल्यूज को जोड़ देंगे। ठीक है, तो वाई बार हम देख रहे हैं कि वो 15 आ जाता है। ठीक, करके आप देखिएगा। तो अब हमें क्या करना है कि 8 - 15 करना है। 8 - 15 क्या हो गया, माइनस का 7, 12 - 15 माइनस का 3, 15 - 15 0, 17 - 15 2, 18 - 15 3, 20 - 15 5। ठीक है, अभी क्या करना है कि हमको इनके स्क्वायर लिखने और इनका प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट लिख करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मीन से इसको सबसेट कर दिया है, घटा दिया है। ठीक है, तो 1 - 5 -4, इसी तरह से कैपिटल वाई भी फाइंड कर लिया है, स्क्वायर कर दिया है एक्स का, वाई का स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए जब आप एक्स, कैपिटल एक्स के स्क्वायर की वैल्यू को ऐड करेंगे तो जोड़ने पर ये आपका कुछ आ जाएगा 58। ठीक है, ये 58 आ जाएगा। ठीक, और उसी तरह से जब आप वाई स्क्वायर की वैल्यू को ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा ये आपका 96 आ जाएगा। ठीक है, ऐड करके देख सकते हैं आप, ये आपका 96 आ जाएगा वाई स्क्वायर वाले को ऐड करने पर। ठीक है, और इसी तरह से जब आप एक्स और वाई के प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, ठीक, तो ये आपको 72 मिल जाएगा। अब आप देखिए 72 मिल गया, अब आपको क्या करना है कि फॉर्मूला लगा देना है आपको। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे लगता है भाई, फॉर्मूला आपका होता क्या है, आर का फॉर्मूला, वही पुराना जो हम यूज़ करते आ रहे हैं बार बार, तो याद हो गया होगा आपको। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो हो क्या जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा कैपिटल का एक्स वाई और डिवाइडेड बाई में। ठीक है, मैं दिखा सकता हूँ आपको फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप कई बार यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि क्या हो जाएगा, रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी 58 और 96। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे ये 0.96 आपका आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है।